वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोड़। आपने रिसेंटली एक हेडलाइन पढ़ी होगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सटेंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टू मराठास। अब एक कॉमन क्वेश्चन उठ सकता है कि EWS का जो कोटा होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जो कि 10% है, उसको किसी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन देने की क्या जरूरत आ गई है। इस इशू को समझते हैं, व्हाई दिस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन वाज गिवन, कि जो मराठा कम्युनिटी के EWS जो छात्र हैं, जो कि गवर्नमेंट एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब्स एस्पिरेंट हैं, उनको EWS कोटा को एक्सटेंड क्यों किया गया है। इसमें दो इश्यूज इन्वॉल्व हैं। एक तो सबसे पहले आप शायद जानते होंगे, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो अभी भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्स्ट्रा कोटा जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटी को एक्सटेंड किया हुआ था, उसको बेसिकली स्टे कर दिया है। एंड देन ये EWS कोटा क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस नोटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब विद इन दी मराठा कोटा स्ट्रक डाउन बाय द SC, तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा अर्थात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने जो गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कोटा डाला था, रिजर्वेशन डाली थी मराठा कम्युनिटी के लिए। दैट केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके बाद जब May 31 को ये स्ट्राइक डाउन कर दिया, देन आफ्टर देन महाराष्ट्र की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक नई नोटिफिकेशन इशू की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स कैन अवेल दी EWS डिपेंडिंग ऑन देयर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अर्थात कि जो EWS की एलिजिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने एक एलिजिबिलिटी सेट की हुई है कि EWS कैंडिडेट किसको माना जाता है। अब पहले इसको समझते हैं पूरा का पूरा इशू क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी जो है वो पॉलिटिकली काफी डोमिनेंट है। 32% से भी ज्यादा जो स्टेट पॉपुलेशन है वो बेसिकली मराठास कम्युनिटी से पॉपुलेशन उनकी जो मराठा कम्युनिटी की है, एंड इट इज अ मेजर पॉलिटिकल डोमिनेंट फोर्स सिंस इंडिपेंडेंस। अगर महाराष्ट्र के जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं उसमें से 60% से ज्यादा मराठी कम्युनिटी से हैं। द कम्युनिटी ने कई सारे से मैसिव रैलीज और प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे 2016 से 17 में रिजर्वेशन और कुछ और इश्यूज को लेके। तो उन्हीं के तहत नवंबर 2018 में, उस समय बीजेपी सेना गवर्नमेंट हुआ करती थी, राइट। अभी इस समय जो गवर्नमेंट है वो बदल गई है। इस समय सेना गवर्नमेंट, NCP प्लस कांग्रेस, इनका एक कोएलिशन पंजाब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है और बीजेपी अपोजिशन में है। परंतु उस समय बीजेपी और सेना कोएलिशन में गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में। उन्होंने 16% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन दिया था टू मराठा कम्युनिटी अंडर दी सोशली एंड दी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एक स्पेशल एक्ट पास किया गया था जिसमें जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस और NCP, नाउ दे आर इन द रूलिंग कोएलिशन, उस समय अपोजिशन थी कांग्रेस और NCP, उनके द्वारा भी वो सपोर्टेड था। ये चैलेंज हुआ था 16% का रिजर्वेशन, और जो हाई कोर्ट थी, बॉम्बे हाई कोर्ट, इन्होंने इसको कम कर दिया था बेसिकली 12% एजुकेशन में और 13% जॉब्स में। Even this was challenged in the Supreme Court, right? So महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ मराठा कम्युनिटी एक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 16% रिजर्वेशन एजुकेशन और जॉब्स जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होंगी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। दैट वाज चैलेंज्ड इन दी बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको कंप्लीटली कैंसिल नहीं किया, बस उसको 16% से घटा के 12% एजुकेशन में और 13% जॉब्स में कर दिया गया था। ठीक है, एंड दिस 12 to 13% वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है तो जो महाविकास आघाड़ी, इस समय जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको महाविकास आघाड़ी, बिकॉज इट्स अ कोएलिशन ऑफ 3 पार्टीज उसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द मराठा कम्युनिटी कैन अवेल द बेनिफिट्स अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। द EWS कोटा इज ओपन टू ऑल दोज नॉट कवर्ड बाय एनी कोटा, और जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होती है। What this issue is that कि EWS कोटा क्या है, इसके बारे में एक बार समझते हैं। देखिए, अभी अगर हम एग्जिस्टिंग कंडीशंस के बेसिस पर देखें तो रिजर्वेशन मिलती है SC शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को 15%, 7.5% एंड 27% रिस्पेक्टिवली। यानी SC को 15% मिलती है, ST को 7.5 और OBC को 27 मिलती है। अगर कोई एग्जाम होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन, और अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है परंतु ओपन कंपटीशन नहीं है, द परसेंटेज फिक्स्ड इज 16.6 फॉर SC, 7.5 फॉर ST एंड 25.84 फॉर OBC। थोड़ा सा हल्की सी लीगैलिटी है, इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप
अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। यही प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में भी पाया जाता है। जैसे एससी की जो पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन की 16% है, उसी तरह एसटी की जो है वो 8% है, और ओबीसी की काफी वेग और एम्बिगुअस है, तो उसके बारे में कंप्लीटली एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उनकी जो रिजर्वेशन जो दी जाती है ओबीसी को जॉब्स में और एजुकेशन एडमिशन के लिए, उसमें 27%। अगर ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट हो रही है, और अगर ओपन कंपटीशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है परंतु ओपन कंपटीशन नहीं है, तो फिर 25.84% है। इसके साथ साथ, इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के साथ साथ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, व्हाट दे डिड वाज दैट जो भी लोग रिजर्वेशन में नहीं थे ये उनके लिए था, राइट। तो एससी एसटी ओबीसी को तो रिजर्वेशन मिल रही है, इनके लिए एक एक्स्ट्रा 10% की रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, एक सब कैटेगरी है ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू कास्ट बेस्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो जो एससी नहीं है, जो एसटी नहीं है, जो ओबीसी नहीं है, यानी जो अनरिजर्व्ड है, जिस कास्ट को बेसिकली रिजर्वेशन नहीं मिलती थी, उन कास्ट में अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का छात्र है या जॉब लेना चाहता है, तो उसके लिए ये 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल 103rd अमेंडमेंट के द्वारा, राइट। उसमें एक क्राइटेरिया दिया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसको माना जाता है जिसकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से भी 10 हो, 8 लाख से भी कम हो बेसिकली, राइट। तो ये सरल सा तरीका है, 8 लाख से कम होनी चाहिए, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, उनके लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल अंडर कास्ट्स रिकॉग्नाइज्ड एज विद इन बी रिकॉग्नाइज्ड बी पार्ट ऑफ द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अच्छा, इसके साथ साथ द पर्सन बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज दैट ऑलरेडी हैव रिजर्वेशन, ठीक है, तो उनको बेसिकली ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। दिस इज 10%। ये आपने देखा भी होगा यूपीएससी के एग्जाम, अगर आप कोई भी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो भी नेशनल ऑल इंडिया कंपटीशन के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा नया रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का। अब सुप्रीम इस रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात समझने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, इसको मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। ये बड़ा काफी 9 जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको इंदिरा साहनी केस कहा जाता है 1993 में। इसको मंडल कमीशन केस भी याद रखिए, ये दोनों के दोनों नाम एक दूसरे से सिनोनिम है। इन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो 50% से भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है, 50% से भी ज्यादा नहीं, अधिक नहीं होनी चाहिए। हाउएवर देयर आर सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया जहां पे वो 50% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गए, 4 स्टेट्स हैं जहां पे जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर है। अगेन सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद ये बात भी असाइन कर दी गई थी कि अगर कोई साइंटिफिकली एविडेंस है, कोई बहुत लॉजिकल रीजन है, तो वो 50% से ऊपर बढ़ाया भी जा सकता है, बट विदाउट दैट नहीं। तो इन जनरल रिजर्वेशन 50% से नीचे ही रहनी चाहिए। महाराष्ट्र में 2001 स्टेट रिजर्वेशन एक्ट के बाद जो टोटल रिजर्वेशन है वो है 52%, विच इज मोर देन 50%, राइट। वो बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेज में अलाउड भी है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस ने कंप्लीटली डिनाई ही कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इफ वी हैव साइंटिफिक एविडेंस तो रिजर्वेशन 50% से ऊपर हो जाती है। देयर आर वेरी फ्यू स्टेट्स, हम आज इशू कर रहे हैं महाराष्ट्र को डिस्कस। महाराष्ट्र में जो जनरल रिजर्वेशन है वो 52% है, राइट, 52%, जो कि 2001 के बाद हुई थी। उसमें शेड्यूल कास्ट को 13, शेड्यूल ट्राइब को 7, अदर बैकवर्ड क्लास को 19, अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। स्पेशल बैकवर्ड क्लास, विमुक्ति जाति, नोमैडिक ट्राइब सी, ढंगार एंड नोमैडिक ट्राइब बी, D1 जाति, ठीक है, इन सब के लिए रिजर्वेशन है। तो टोटल हो जाता है 52%। इसके साथ साथ जो ये 2016-17 में मराठा कम्युनिटी के प्रोटेस्ट हुए थे, तब बीजेपी और सेना जो गवर्नमेंट थी उस समय, इन्होंने इसको बढ़ाकर 16% रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को दिया था, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के। ये चैलेंज हो गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको कम करके 12% से 13%, सो 12% एजुकेशन में और 13% जॉब्स में, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखोगे रिजर्वेशन जो था महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 52 + 12 हो गया 64, एंड ये 52 + 13 हो गया 65%। तो रिजर्वेशन 64-65 होगी। दिस वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अच्छा, इस 64-65% के साथ साथ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया था। ये जो SC BC
की जो रिजर्वेशन लगी थी एक्स्ट्रा 12 और 13% जो मराठा कम्युनिटी को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दी गई थी, इसके ऊपर 10% एक नेशनल वाला भी आ गया था जिसको स्टेट्स अपना इंक्लूड कर सकते थे। तो अब यहां पर 10% ईडब्ल्यूएस की भी रिजर्वेशन आ गई। ठीक है, सो टोटल रिजर्वेशन इन स्टेट इज 64-65% बिफोर द सुप्रीम कोर्ट केस और 10% ईडब्ल्यूएस की भी है। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा अनाउंस्ड बाय द सेंटर लास्ट ईयर इज आल्सो इफेक्टिव इन द स्टेट। तो अब एक्चुअली में कंफ्यूजन ये हुआ कि जो ये SEBC सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट जो होती है, इसमें मराठा जो कम्युनिटी है उसको इंक्लूड किया गया था और इनका जो रिजर्वेशन था वो एक्स्ट्रा 12% एजुकेशन में, 13% जॉब्स में दे दिया गया था। नाउ द सेम कैंडिडेट्स वर आल्सो टेकिंग रिजर्वेशन इन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आल्सो। ठीक है, तो दो रिजर्वेशन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर ली थी। तो इस ओवरलैप को हटाने के लिए पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगर आप SEBC में से रिजर्वेशन ले रहे हैं तो EWS में से नहीं लेंगे। दिस वॉज द कंफ्यूजन, राइट। अब जो ये SEBC रिजर्वेशन थी, जो ये 12-13% की रिजर्वेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी थी, दिस हैज बीन कैंसल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। उस कैंसिलेशन के बाद तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोबारा से एक नोटिफिकेशन दिया है कि जो भी मराठा कम्युनिटी के एलिजिबल छात्र हैं या एलिजिबल जॉब एस्पिरेंट्स हैं, दे कैन अवेल दी रिजर्वेशन अंडर द EWS कैटेगरी नाउ। क्यों? क्योंकि अब ये जो 12 से 13% था ये सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। दो महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल एक्चुअली फाइल एन अपील अगेंस्ट इट, बट फॉर नाउ इट स्टैंड्स कैंसल्ड। सुप्रीम कोर्ट के 92 ऑर्डर के बाद एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में 50% है, राइट, जस्ट टू रीआइटरेट दैट। हावेवर अगर सॉलिड साइंटिफिक डेटा हो तो उसको 50% से भी बढ़ाया जा सकता है। एंड यूजिंग दिस क्राइटेरिया एटलीस्ट 4 स्टेट्स आर गिविंग मोर देन 50% रिजर्वेशन, जिसमें तमिलनाडु है, तेलंगाना है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की रिजर्वेशन 52% है इन जनरल, और 2016-17 के प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने एक एक्ट लाया सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, जिसको पहले 16% दिया गया था, बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको कम करके 12 एजुकेशन में और जॉब्स में 13% कर गया था। सो टोटल महाराष्ट्र में रिजर्वेशन होगी 64 to 65%, राइट। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया जिसमें ऑल इंडिया 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने लगी। तो जो ये दोनों हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग गई थी, और क्योंकि ओवरलैप करने लग गई थी हेंस दे इशूड अ नोटिफिकेशन कि ये अगर आप SCBC की रिजर्वेशन ले रहे हो तो EWS की नहीं लोगे, EWS की ले रहे हो तो SCBC की नहीं ले रहे हो। Government resolution on opening EWS to Maratha come after the May 5 Supreme Court order striking down। ठीक है, तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। It was done to correct a procedural anomaly arising out of the SCBC कोटा इनेक्टेड by the state। जैसे ही वो कोटा एग्जिस्टेंस में आया, सेंटर ने EWS कोटा को भी इनेक्ट कर दिया था, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होने लग गए थे। उसकी वजह से इस नई नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ी। मराठा कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं दे स्टार्टेड अवेलिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ SCBC एंड EWS। तो दिस विल एक्चुअली हैड दिस वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तब स्टेट गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 में एक ऑर्डर स्टेट किया था कि जो बेनिफिट अवेल कर रहे हैं SCBC के, दे आर नॉट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ EWS। इंस्ट्रक्शन वर इशूड टू द कंसर्न अथॉरिटीज फॉर इंश्योरिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, अब ये SCBC कैंसिल हो गया, राइट। दिस हैज बीन कैंसिल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द टाइम बिंग, टिल द टाइम एक नई अपील फाइल होती है या नहीं होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि भाई अगर अब कहीं ये ना सोचे SCBC के जो छात्र हैं या फिर जो जॉब एस्पिरेंट्स है वो सोचे कि अब हमारी तो रिजर्वेशन ही चली गई तो क्या अब हमें EWS भी नहीं मिलेगा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैव इशूड अ न्यू नोटिफिकेशन सेइंग कि मराठा कम्युनिटी के जो भी छात्र और जॉब एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का है उसको मीट करते हैं, सो दे कैन अप्लाई अंडर द EWS सेक्शन। विद द मराठा कम्युनिटी ये SCBC कैंडिडेट कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द EWS। क्राइटेरिया मतलब कि 8 लाख प्रति एनुअल से जो इनकम अगर फैमिली की है उससे कम है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में काउंट किए जाएंगे। ऑल्सो अगर आप SC, ST या OBC किसी कास्ट में नहीं आते हैं तो इट वॉज टू मेक एन एविडेंट दैट दीज बेनिफिट्स आर नो लॉन्गर ऑप्शनल फॉर देम। यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मराठा गवर्नमेंट ने बेसिकली ये नई नोटिफिकेशन जारी की है। इस बात को अंडरस्टैंड करके रखें। इफ यू आर लुकिंग फॉर द PDF ऑफ द क्लास, दिस इज द टेलीग्राम चैनल यू नीड, एंड इफ यू नीड टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द रिजर्वेशन which is a very hot topic, right? उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो these are the social media handles of mine। आपको जहां पसंद आए आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। I'll see you in the next class. Have a nice day.